दोस्तों, सोचिए, गुरुग्राम की पॉश कॉलोनी, रात का सन्नाटा और अचानक दर्जनों गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठता है। कांच के शीशे चटकते हैं, महंगी गाड़ियां छलनी हो जाती हैं और हर कोई हैरान रह जाता है, आखिर किसने और क्यों इस बिल्डिंग को गोलियों से भून डाला। यानी गोल साफ था, दहशत फैलाना, लेकिन प्रॉब्लम और गहरी थी। ये हमला किसी आम ऑफिस पर नहीं बल्कि गुरुग्राम की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर हुआ। और सॉल्यूशन, पुलिस को मिलते हैं ऐसे सुराग जो सीधे ले जाते हैं एक कुख्यात गैंगस्टर तक। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि इस गोलीकांड के पीछे सिर्फ पैसों की वसूली नहीं बल्कि एक ऐसी राज छुपा है जो पूरे एनसीआर की रियल एस्टेट दुनिया को हिला सकता है। वो राज क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे आप ऐसे ही सस्पेंस और क्राइम से भरी रियल स्टोरीज़ को मिस ना कर दें। दोस्तों, ये घटना है 7 सितंबर की रात की, करीब 9:30 बजे की। गुरुग्राम के सेक्टर 45 जहां मौजूद है एक आलीशान रियल एस्टेट कंपनी का ऑफिस, MNR बिल्ड मार्क। हर तरफ शांति थी, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक काली गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकती है। उसमें से उतरते हैं 4-5 नकाबपोश हथियारबंद लोग, चेहरे ढके हुए, चाल में तेज़ी और हाथों में अत्याधुनिक हथियार। किसी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही ढाएं 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 पूरा इलाका गोलियों की गूंज से दहल उठता है। 25 से 30 राउंड फायरिंग, ऑफिस के शीशे चकनाचूर हो जाते हैं। गोलियों की बौछार से पार्किंग में खड़ी महंगी लग्जरी कारें छलनी हो जाती है। दृश्य ऐसा था मानो किसी गैंगस्टर मूवी का सीन आंखों के सामने जीवंत हो गया हो। दोस्तों, वारदात इतनी तेज़ और अचानक हुई कि वहां मौजूद किसी को समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या। चारों तरफ बस गोलियों की गूंज, शीशों के टूटने की आवाज़ और अफरा तफरी का माहौल। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी भयावह गोलीबारी के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ। हमलावर आए, अपनी गाड़ी से उतरे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और महज कुछ ही मिनटों में हवा की तरह गायब हो गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सामने था एक खौफनाक मंजर। ज़मीन पर बिखरे पड़े कारतूस के खोखे, हर तरफ बिखरे शीशे और लोगों में डरी सहमी आंखें। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई और धीरे धीरे शक की सुई सीधी घूमकर जा अटकी गैंगस्टर्स पर। जांच आगे बढ़ी और जल्द ही सामने आया इस हमले के पीछे का नाम ऐसा कि गुरुग्राम पुलिस भी चौकन्नी हो गई। कुख्यात बदमाश दीपक नांदल। दीपक ने सोशल मीडिया पर खुलेआम एक पोस्ट डाली। उसमें उसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली और धमकी भरे अल्फाज लिखे। उसका दावा था यह हमला किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि एक चेतावनी देने के लिए था। दीपक के मुताबिक कंपनी से जुड़े एक शख्स नितिन तलवार साल 2019 से उसका पैसा दबाकर बैठा है और ये गोलियों की बौछार दरअसल उस कर्ज की याद दिलाने का तरीका थी। लेकिन दोस्तों, असली डरावनी बात सिर्फ इतना ही नहीं थी। दीपक ने यह भी साफ किया कि वो फायरिंग सिर्फ शुरुआत है, बाकी जो भी उसका पैसा नहीं लौटाएगा उसका अंजाम और भी खौफनाक होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये पूरा मामला सिर्फ पैसों का था या इसके पीछे छुपा है और कोई गहरा रियल एस्टेट का खेल। क्योंकि दोस्तों, जिस ऑफिस पर हमला हुआ MNR बिल्ड मार्क, वो किसी एक इंसान की कंपनी नहीं है। यह है 11 बड़े बिल्डरों की पार्टनरशिप से बनी एक विशाल रियल एस्टेट कंपनी, जिनके नाम, जिनके प्रोजेक्ट्स और जिनके करोड़ों की डील्स गुरुग्राम से लेकर दिल्ली NCR तक फैले हुए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी महंगी गाड़ियाँ और अब बीच में कुख्यात गैंगस्टर्स का नाम। सोचिए, अगर ये सिर्फ एक चेतावनी थी तो फिर आगे क्या होगा। क्या ये वाकई एक साधारण कर्ज की वसूली थी या फिर किसी बड़े षड्यंत्र की शुरुआत, जिसके तार सिर्फ गुरुग्राम तक नहीं बल्कि पूरे NCR की रियल एस्टेट दुनिया से जुड़े हो सकते हैं। दोस्तों, गुरुग्राम का ये केस अभी भी पुलिस की जांच में है। आगे क्या सामने आएगा, गिरफ्तारी, पैसों का सच या फिर कोई और बड़ा राज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है,
क्या ये सिर्फ एक एक्सटॉर्शन का खेल है या फिर गुरुग्राम के रियल एस्टेट की चमकती दुनिया में छिपा हुआ कोई और गहरा गैंग वॉर? आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। और अगर आपको ये कहानी सस्पेंस से भरी और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि इसकी असली सच्चाई शायद अभी सामने आनी बाकी है। धन्यवाद।